अगर आप कांस्टेंट का मतलब केवल 1 2 3 4 नंबर ही समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। मतलब आपको कांस्टेंट अभी पता ही नहीं है कि क्या होता है। और वेरिएबल्स का मतलब आप ABCD ही समझ रहे हैं नॉर्मली, तो आपको एक्चुअली में वेरिएबल का मतलब ही नहीं पता है कि क्या होता है। आजकल के बच्चे बड़े क्लासेस में पहुंच जाते हैं लेकिन अभी तक उनका बेसिक ही नहीं क्लियर होता है। तो इसी बेसिक को क्लियर करने के लिए भाई स्पेशली मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि नेपाल में क्लास 8 के बच्चों का बोर्ड एग्जाम होता है। तो भाई क्या होता है कि अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है ना तो मैथ बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं उनको स्टार्टिंग में वो ध्यान नहीं देते, जिस वजह से मैथ में बड़े क्लास में जाते हैं, 8 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, तो बड़ा उनके लिए हार्ड हो जाता है। तो बेसिक को थोड़ा सा क्लियर करेंगे भाई, कांस्टेंट एक्चुअली में होते क्या हैं। तो मैं अगर कहूं कांस्टेंट का सबसे पहले आप मीनिंग समझो ना, कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब मैथ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसी चीज, मैंने क्या कहा फिर से सुनो, कोई भी ऐसी चीज मैथ के अंदर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू यहां पे देखिए वैल्यू फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। याद रखना, यानी कि कांस्टेंट हर वो चीज होगी जिसका वैल्यू फिक्स होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तो सर बोलोगे कि सर ऐसा कौन सा चीज है मैथ के अंदर जिस चीज का वैल्यू फिक्स होता है, तो मैं कहूंगा भाई माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव्स के, -3 -2 -1, जीरो भी आप ले लीजिए, फिर पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 और आगे जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स, और पीछे जितने भी नंबर्स हैं ना ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनका वैल्यू होता है फिक्स, इसलिए इनको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है। अब बोलोगे सर क्या नंबर के सिवा कुछ और भी हो सकता है जिसका वैल्यू फिक्स है? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, ये जो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, अंडर रूट होते हैं, ये सारे भी आपके कांस्टेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका भी वैल्यू फिक्स होता, कभी चेंज ही नहीं होता। ठीक है, वेराई नहीं होता है, कभी नहीं बदलता। ठीक, उसके बाद में आप कहोगे सर और क्या हो सकता है, तो मैं सीधा कहूंगा भाई आपका पाई भी है। पाई का वैल्यू हम सभी को पता है कि 22/7 होता है ना। जहां जहां पाई होगा वहां वहां आपको 22/7 लिखना पड़ेगा, या तो 3.14 लिखना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब क्या समझे आप कि भाई जहां जहां पे पाई होगा वहां पे आपको 22/7 या तो 3.14 ही रखना पड़ेगा। इनके सिवा आप कोई चीज रख ही नहीं सकते भाई, क्योंकि साइंटिस्टों ने यहाँ पे फिक्स रखा है कि भाई पाई का वैल्यू हमेशा यही होगा। तो इतना समझने के बाद में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, फटाफट समझ में आएगा कि हाँ आखिर में इनका वैल्यू फिक्स किस तरीके से है, कैसे फिक्स है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैं लिखूंगा सीधा। मान लीजिए आपके पास भाई 4 स्टिक्स हैं, और मैंने आपसे कहा कि भाई चलो आप 2 स्टिक और ऐड कर दो। 2 स्टिक मैंने कहा और ऐड करो, इसका मतलब क्या करोगे आप हमेशा 2 ही स्टिक ऐड करोगे, 1 2 याद रखिएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, टोटल आपका 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करता हूं कि मेरा दिमाग थोड़ा सा गया घूम भाई, मैंने कहा कि आप 2 स्टिक ऐड मत करो, आप इसमें से अब 2 स्टिक माइनस करो। ठीक है, 2 स्टिक माइनस करो, 2 स्टिक माइनस करोगे यहां से 2 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या होता है आपका, यहां पे आपका आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पे आपका 2 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, खोपड़ी भी लगाइए, खोपड़ी लगाइए थोड़ा सा। इसका मतलब आप ये समझते हो भाई कि भाई जब जब 2 बोला गया है तब तब 2 चीजों का ही कैलकुलेशन हो रहा है, 2 ही स्टिक का कैलकुलेशन हुआ है। जब जोड़ने के लिए मैंने बोला तो वहां पे 2 स्टिक आपने जोड़ा 1 2, जब घटाने के लिए बोला तो यहां पे भी आपने 2 ही चीज का कैलकुलेशन किया, 2 ही स्टिक का 1 और 2। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना। यानी कि इससे ये पता चला कि भाई 2 का वैल्यू फिक्स होगा जब जब आपको 2 कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। जब जब आप कभी 3 नहीं जोड़ सकते, उसमें कभी 3 नहीं घटा सकते, हमेशा 2 ही चीजों की बात होगी, हर बार 2 ही चीजों का बात होगा। तो इस प्रकार से आपके जितने भी नंबर्स हैं ना 2 की तरह 3 भी हमेशा फिक्स होता है, 1 भी फिक्स होता है, 0 भी फिक्स, ये जितने भी नंबर्स होते हैं आगे पीछे नेगेटिव पॉजिटिव आपका 0 होता है, ये इनका वैल्यू फिक्स है, हमेशा वही होगा। तो कांस्टेंट इसलिए इनको बोला गया है। तो भाई मैथ के अंदर जिसका वैल्यू फिक्स है उनको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अच्छा,
अब ये पाई क्यों कांस्टेंट होता है, इसको इसका वैल्यू कैसे फिक्स है, तो थोड़ा सा इसको भी एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे 2 के बगल में मैंने लिखा पाई, तो आप इसको कैसे रखते हो भाई, यहाँ पे 2 लिखोगे, वैल्यू रख दोगे पाई का, तो क्या होगा, हमेशा 22 होगा। ठीक है, तो इस बात से अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ, ठीक है, 4 रखूँ तब भी आप हमेशा पाई का वैल्यू 22 ही रखोगे। अगर मैं यहाँ पे √3 रख दूँ तब भी आप हमेशा पाई का वैल्यू भाई 22 ही रखोगे। कहीं भी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस पाई लिख दूँ तो आप हमेशा 3x प्लस पाई की जगह 22 ही रखोगे। लो, हर जगह 22/7 आएगा पाई का वैल्यू, या तो आप ये रखोगे 3.14। तो पाई का भी वैल्यू फिक्स है, इस वजह से हम लोग इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो आज ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि खाली नंबर्स ही कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट हर वो चीज़ है जिसका वैल्यू फिक्स है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भाई कांस्टेंट क्या होते हैं। अब पूछोगे सर इनके अलावा कुछ और भी कांस्टेंट हो सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल। ठीक है, आगे अभी वेरिएबल पढ़ाऊंगा, उस वक्त आपको बताऊंगा कि हाँ और भी क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं। जो एक वेरिएबल है वो भी कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल। आगे देखो फिर समझ में आएगा। आप अगर XYZ को वेरिएबल मानते हैं ना, तो कभी कभी वो भी कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। कांस्टेंट को समझने के बाद ना अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल का सबसे पहले आप मीनिंग ही समझो। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको वेरी दिखाई देगा। ठीक, तो वेरी का मतलब जो फिक्स नहीं होता, जो चेंज हो सकती है भाई, जिसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, सेम कोई चीज़ नहीं होता, फिक्स ही नहीं है। यानी कि मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ के अंदर अगर वेरिएबल की बात करें तो मैथ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, याद रखिएगा, इज नॉट फिक्स्ड यानी कि फिक्स ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें तो ये हो सकता है आपका चेंजेस। ठीक है, ये चेंजेस भी लिख सकते हो। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ मैथ के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है बार बार, भाई उसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो पूछोगे सर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं, उनका वैल्यू कभी फिक्स होता नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके होते हैं ये सारे के सारे आपके वेरिएबल्स हैं। सर क्या अल्फ़ाबेट ही वेरिएबल कहलाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं, केवल अल्फ़ाबेट ही वेरिएबल नहीं कहलाएगा। और इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका एक रीज़न है, ये वेरिएबल्स क्यों बोला गया इनको। ठीक है, ये नहीं भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, तो हर ऐसी चीज़ को हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल को डिनोट करते हैं, तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो हर चीज़ वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई भी पूछे कि भाई अल्फ़ाबेट्स को हम लोग वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो भाई इनका ज़्यादातर मैथ में इस्तेमाल किया गया है वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहाँ की वैल्यू फिक्स नहीं होती है वहाँ पे हम लोग XYZ कुछ भी रख देते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको बोला जाता है, भाई हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन यही चीज़ें कभी कभी कांस्टेंट हो जाती हैं, याद रखिएगा, कभी कभी कांस्टेंट हो जाती हैं। अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने पीछे बोला था कांस्टेंट एक और है, बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस चीज़ का वैल्यू फिक्स नहीं होता है वो वेरिएबल होता है। अब देखो यहाँ पे थीटा भी है, थीटा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार का वेरिएबल है, जहाँ की वैल्यू फिक्स नहीं होती वहाँ पे इसको भी हम लोग यूज करते हैं। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। अब देखो कंडीशन समझो कैसे ये इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। एक एग्जांपल दूंगा फिर आपको आराम से समझ में आएगा, क्वेश्चन की मदद से ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 14 लिखा, प्लस मैंने कहा यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते भाई, यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया। ठीक, तो मैंने कहा 14 में क्या जोड़ा गया कि आपका 20 आ गया। यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है कि 14 में मैंने जोड़ा 20 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ की वैल्यू फिक्स है, ये 14 ही है, ये 20 ही है,
बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहाँ की वैल्यू नहीं फिक्स थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक x लगा दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन लोग वेरिएबल के पोजीशन पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ का वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको वेरिएबल बोला गया है। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे 20 होगा, 14 उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद में x की वैल्यू आ जाती है आपकी यहाँ पे 6 आएगी। अच्छा, अब देखो कैसे चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा, ठीक, यहाँ पे मैंने 10 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर आप 20 में से 10 घटाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो एक बार 6 आया, एक बार आपका 10 आया, तो देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 15 आ जाएगा। लो 15 आ गया भाई। कैसे चेंज हो रही है वैल्यू, x का वैल्यू कभी 10 आता है, कभी 6 आता है, कभी क्या आता है, तो इनकी वैल्यू चेंज हो रही है फटाफट, है ना, क्योंकि इन लोग वेरिएबल के पोजीशन पे यूज किए गए हैं, ठीक। अच्छा, x के जगह क्या हम a रख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल a रख सकते हो। अगर a भी रख सकते हैं, कभी कभी थीटा रख दो तो लो थीटा भी हो गया, कभी कभी मान लो गामा अल्फा रख दो तो लो अल्फा भी हो गया, ठीक है। क्योंकि इस पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग इनका इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हर वो चीज़, इसका मतलब क्या समझे, हर वो चीज़ जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में जो यूज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब क्या मैं सर काखा गाघा यूज कर सकता हूँ, ठीक है, काखा गाघा क्या मैं यूज कर सकता हूँ, तो हाँ कह सकता हूँ भाई, बिल्कुल काखा गाघा भी यूज कर सकते हो। अगर आपने एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए काखा गाघा का यूज किया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काखा गाघा भी आपका क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ भी, चाहे मैं टी का अगर यूज कर लूँ ना, कुछ भी, अगर कुछ ऐसे में एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता हूँ, यहाँ पे जो जो रखूंगा मैं वो सारी चीज़ें वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक। कुछ भी रख दो यहाँ पे, वो आपका वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे तो वैल्यूज चेंज हो रहे थे। अभी मैंने पीछे कहा था कि भाई आपका जो वेरिएबल है कांस्टेंट भी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया x का वैल्यू हमने 5 दे रखा है, ठीक, x का वैल्यू मैंने यहाँ पे बता रखा है कि 5 ही है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू रखूंगा तो 5 होगा। ये हमारा b नंबर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ कहा कि 5 प्लस आपको x, इसको सॉल्व करिए, तो मैंने क्या कहा, तो आप इसको कैसे करोगे कि 5 प्लस आप क्या करोगे, x के जगह पे हमेशा 5 ही रखोगे। इसका मतलब क्या समझे, मैंने एक यहाँ पे कंडीशन बना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई अब यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू फिक्स है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे देखो 5 ही रखा गया है, 5 ही रखा गया है, तो यहां पे वैल्यूज नहीं चेंज हो रहे हैं। याद रखो, एक और क्वेश्चन बनाते फिर देखते हैं। यहां पे मान लो रखा है मैंने 3x प्लस 8yx, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 और x का वैल्यू हमेशा मैंने दे रखा है, देखो 5 है ना, तो यहाँ पे 5 ही रखेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, y हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, x है ना, तो x के जगह पे आपका 5 ही हो जाएगा। समझो इस बात को, तो x का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो x है ना, ये आपका कहलाएगा भाई कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे। अब ये जो x है आपका, ये आपका कांस्टेंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन एक बना दिया गया, ठीक है। तो कभी कभी कोई कंडीशन आता है जहां पे एक्स वाई जेड का, ठीक है, जो वेरिएबल के फॉर्म में यूज किए गए हैं उनका वैल्यू देता है कभी कभी कि इनका वैल्यू आप ये वाला यूज करिए, तो वहां पे उस कंडीशन में वो वेरिएबल नहीं रह जाता, वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स है। अब जहां पे भी एक्स होगा वहां पे वैल्यू को रखना पड़ेगा, चेंज नहीं हो रहा वैल्यू। तो इस बात को याद रखना भाई, ठीक।